दोस्तों आज मैं काफी दिनों बाद आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक कमाल की हॉलीवुड हॉरर मूवी जिसका नाम है इमैक्युलेट। ये मूवी साइकोलॉजिकल हॉरर को रियल हॉरर के साथ ट्विस्ट कर देती है और कहानी काफी अच्छी है क्योंकि हमें पता चलेगा कि भगवान पे भी अंधा विश्वास करना जानलेवा हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं इमैक्युलेट मूवी की एक डेमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक डेमोनिक रात को दिखाते हुए जहाँ पे हम देखते हैं एक नन को प्रेयर करता हुआ। वो डरी हुई थी और प्रेयर करके वो अपना सामान लेके जाती है कमरे के बाहर क्योंकि आज रात वो इस कॉन्वेंट से भागने वाली थी। वो जाके रेवरेंड मदर के पास से मेन गेट की चाबियां चुरा लेती है और अब वो भागती है। वो पहुंचती है मेन गेट पे और ताला खोलने लगती है पर उसे सही चाबी नहीं मिल रही थी और इतनी ही देर में कुछ डिमोनिक नन्स उसके पीछे आ जाती है। एंड में ताला तो खुल जाता है पर क्योंकि गेट पे चेन लगी हुई थी तो वो छोटे से छेद से भागने की कोशिश करने लगती है पर वो डिमोनिक नन्स उसे पकड़ लेती है और उसकी पैर की हड्डी बुरी तरीके से तोड़ डालती है। अब जब उस नन को होश आता है तो उस बेचारी को जिंदा दफन कर दिया गया था। वो अपनी जान की भीख मांग के चिल्लाती रहती है पर उसकी कोई आवाज नहीं सुनता, जिसके बाद ऑब्वियसली ये नन मारी जाएगी। अब यहाँ से सीन जाता है सेसिलिया नाम की एक नई नवेली नन पे जिसने अभी अपनी शपथ नहीं ली थी। सेसिलिया को फादर टेडेस्की ने इटली में एक कॉन्वेंट के अंदर स्पेशली रहने के लिए बुलाया था जहाँ पे सेसिलिया अपनी शपथ लेगी और वो सेवा करेगी कुछ बीमार और बूढ़ी मरती हुई नन्स का। सेसिलिया की इटालियन बहुत ज्यादा खराब थी और वो इटली पहुंचती है तो उसे पुलिस वाले कुछ नॉर्मल सवाल जवाब करते हैं, जिसके बाद सेसिलिया को लेने आता है एंजो जो कॉन्वेंट का ड्राइवर है। सेसिलिया को एंजो दूर पहाड़ों में ले जाता है जहाँ पे वो कॉन्वेंट मौजूद था और ये वही जगह थी जहाँ पे अभी अभी हमने उस नन को मरता हुआ देखा। कॉन्वेंट के अंदर सेसिलिया मिलती है रेवरेंड मदर से बट क्योंकि वो इटालियन बोल रही थी तो सेसिलिया को कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। वहां पे वो एक और नन से मिलती है जिसका नाम है इजाबेल। इजाबेल सेसिलिया को अब कॉन्वेंट घुमाती है और उसे उसके कमरे तक ले जाती है। ये पूरा कॉन्वेंट सिर्फ मरती हुई नन्स की सेवा के लिए बनाया गया था और सेसिलिया को अभी तो ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सेसिलिया का कमरा भी काफी अच्छा था बट इजाबेल थोड़े कड़वे शब्दों के साथ सेसिलिया से बात कर रही थी और एंड में इजाबेल बोलती है कि तुम पे अभी भी वक्त है, अपनी शपथ मत लो और घर लौट जाओ। बट सेसिलिया नन बनने का फैसला कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद सेसिलिया ग्वेन नाम की एक और नन से मिलती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। शाम को सेसिलिया अब तैयार होती है अपनी शपथ लेने के लिए और फिर सारी नन्स इकट्ठा होती है चैपल में सेरेमनी के लिए। हम मिलते हैं फादर टेडेस्की से और प्रीस्ट से जो मिलकर करते हैं सेसिलिया की सेरेमनी। अब इस सेरेमनी के बारे में कुछ तो अजीब था क्योंकि ग्वेन की आंखों में हम लोग डर देख पा रहे थे पर सेसिलिया एंड में अपनी शपथ ले लेती है और बन जाती है एक प्रॉपर नन। थोड़ी देर बाद सेरेमनी में सेसिलिया और टेरेस्की बात कर रहे थे और हमें पता चलता है कि फादर बनने से पहले टेरेस्की बायोलॉजी की पढ़ाई करता था और वही सेसिलिया के साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ था। सेसिलिया एक बार बचपन में बर्फीली नदी में नीचे गिर गई थी जिसके बाद वो मारी गई थी टोटल 7 मिनट के लिए और फिर हुआ था चमत्कार और सेसिलिया जिंदा हो गई थी और उसी दिन से सेसिलिया को गॉड पे यकीन है और इसलिए वो नन बनी है क्योंकि इसे लगता था कि गॉड के पास सेसिलिया के लिए कोई बड़ा मकसद है। अब सेरेमनी के बाद सेसिलिया को कुछ अजीब आवाजें आती हैं चैपल से। सेसिलिया जाकर चेक करती है और उसे दिखाई देती है एक नन जो जमीन पे उल्टा लेटी हुई थी, वो भी एक अंडरग्राउंड चैपल की कैविटी में। वो नन लगातार प्रेयर कर रही थी और सेसिलिया जाकर पूछती है कि क्या वो नन ठीक है या नहीं। और दोस्तों उस नन का चेहरा एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। सेसिलिया डर जाती है पर तभी वहां पे आ जाती है रेवरेंड मदर जो बताती है कि इस जगह पर गॉड के लिए प्रार्थना 24 घंटे करनी होती है। रेवरेंड मदर अब एक होली रेलिक को निकालकर सेसिलिया को दिखाती है और दोस्तों वो रेलिक थी एक आयरन नेल जो वही कील थी जिससे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करा गया था। ये देख के सेसिलिया के होश उड़ जाते हैं और वो इतना ज्यादा इंटिमिडेट हो जाती है कि सेसिलिया हो जाती है बेहोश। ठीक होने के बाद अगले दिन सेसिलिया एक कन्फेशन के लिए कन्फेशन रूम में जाती है जहाँ पे वो कन्फेस करती है क्योंकि उसे गिल्टी फील हो रही थी क्योंकि सेसिलिया ने अपने हाथों से
इतनी इम्पोर्टेंट चीज को गिरा दिया था और खुद को शर्मिंदा भी करा था रेवरेंड मदर के सामने। पर तभी कन्फेशन रूम के दूसरी तरफ से फादर बहुत ज्यादा दूर चले जाता है और अचानक ही डिमोनिक हाथ पीछे से निकलते हैं, ससीलिया को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और लिटा देते हैं उसे एक टेबल पे। डिमोनिक नन्स आती है और वो ससीलिया को एक चाकू से स्टैब कर देती है, पर तभी ससीलिया जाग जाती है। मतलब ये बस एक सपना था। खैर, जागने के बाद भी ससीलिया को डर लगता है क्योंकि उसे दिखाई देती है एक वाइट फिगर जो गेट के पास खड़ी थी और लाइट जलाते ही वो गायब हो जाती है। पर मोस्ट लाइकली वो फिगर कोई बीमार नन होगी जो बिस्तर से उठकर वहां पे आ गई होगी। अब नेक्स्ट डे ससीलिया का एक्चुअल काम कॉन्वेंट में शुरू होता है। वो काम करती है जैसे बीमार नन्स की सफाई करना, कपड़े सुखाना और इवन मुर्गों को काटना। धीरे धीरे ससीलिया को ये जगह अच्छी लगने लगती है और वो काफी नन्स को मरता हुआ भी देखती है। बट जो भी हो, जो इजाबेल थी ना, वो अभी भी ससीलिया के आसपास अजीब और हेटफुल बिहेव करती थी। एक रात ससीलिया जब सोती है तभी उसके पास आ जाती है एक बीमार नन और वो एक कैंची से ससीलिया के कुछ बाल काट लेती है। वो बीमार नन कुछ फुसफुसाने लगती है, पर ससीलिया को लगता है कि वो नन नींद में चल रही है। ससीलिया नन को वापस बिस्तर पे ले जाती है, पर नन को बेड पे लिटाने के बाद ससीलिया कुछ अजीब नोटिस करती है क्योंकि दोस्तों उस नन के पैरों पे क्रॉस के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसके पैरों को जलाया हो। नेक्स्ट डे ग्वेन अपनी लाइफ के बारे में ससीलिया को बता रही थी जब ससीलिया को अचानक ही हो जाती है उल्टी। ससीलिया को फिर टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं कॉन्वेंट के रूल के हिसाब से, और जब रिजल्ट्स आते हैं तो रेवरेंड मदर, फादर टेडेस्की, कॉन्वेंट का डॉक्टर और प्रीस्ट ससीलिया को प्राइवेट कमरे में बुलाकर बात करते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस होके वो लोग ससीलिया से पूछते हैं कि क्या उसने अपनी शपथ तोड़ी है। प्रीस्ट एक्यूज करने लगता है कि शायद ससीलिया ने अपनी शपथ तोड़ी है। ससीलिया कंफ्यूज हो जाती है और फिर वो लोग पूछने लगते हैं कि अगर ससीलिया वर्जिन है या फिर नहीं। और दोस्तों, ससीलिया ने अपनी लाइफ में कभी भी किसी मैन के साथ रिश्ते नहीं बनाए थे। वो 100% वर्जिन थी। पर अब ससीलिया को ले जाया जाता है मेडिकल रूम में। इजाबेल लेके आती है अल्ट्रासाउंड वाली मशीन और ससीलिया का अल्ट्रासाउंड करके पता चलता है कि उसके पेट में है बच्चा, जिससे कमरे में मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं और ससीलिया के होश उड़ गए थे। ससीलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रीस्ट के हिसाब से ससीलिया थी नेक्स्ट वर्जिन मैरी और उसके पेट में एक नया चमत्कार पल रहा था। ससीलिया थोड़ी देर बाद टेडेस्की से पूछती है कि गॉड ने उसे इस काम के लिए क्यों चुना, और टेडेस्की समझाता है कि शायद बचपन में गॉड ने ससीलिया को इसीलिए ही बचाया था और अब इसके बाद ससीलिया बन जाती है वर्जिन मैरी। उसे मैरी के कपड़े पहनाकर उसको गॉड वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है और ससीलिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। मॉर्निंग सिकनेस कंटिन्यू रहती है, पर कुछ दिन बाद ससीलिया का एक दांत टूट जाता है और अब उसके शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगी थी। डाइनिंग हॉल में ससीलिया के एंटर करते ही सारी नन्स खड़ी हो जाती थी सिवाय ग्वेन के, क्योंकि उसे वर्जिन मैरी के इस बहकावे पे यकीन नहीं था। ससीलिया को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, पर एक दिन जब ससीलिया नहा रही थी तभी वहां आ जाती है इजाबेल और वो ससीलिया को डुबाकर मारने की कोशिश करती है। ससीलिया बड़ी मुश्किल से 2 बार इजाबेल से बचती है, पर इजाबेल बार बार बोल रही थी कि तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था। खैर, एंड में वहां पे नर्स आ जाती है और वो इजाबेल को पकड़कर वहां से ले जाती है। तुरंत बच्चे को चेक करा जाता है और बच्चा सेफ था। खैर, मेडिकल रूम में सब लोग बच्चे की चिंता कर रहे थे और ससीलिया को कोई नहीं पूछ रहा था। ससीलिया बोलती है कि उसे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि उसे कॉन्वेंट की डॉक्टर पे यकीन नहीं। ससीलिया अपनी बॉडी की कंडीशन भी टेडेस्की को समझाती है, पर उसकी हॉस्पिटल रिक्वेस्ट को टेडेस्की घुमा फिराकर डिनाई कर देता है। अब ससीलिया वहां से जाने के बाद गुजर रही थी एक हॉल में से, जहाँ पे उस पे वही लाल चेहरे वाली नर्स नजर रखे हुई थी, और तभी इजाबेल कॉन्वेंट की छत से नीचे गिरकर बुरी तरीके से मारी जाती है। ससीलिया के होश उड़ जाते हैं और दोस्तों, इजाबेल का मुंह तो बुरी तरीके से कुचल चुका था। अब इजाबेल के फ्यूनरल पे ग्वेन ससीलिया को समझाती है कि भाई अपनी आंखें खोलो, ये जगह सेफ नहीं है, और ससीलिया भी कहीं ना कहीं अब इस बात को समझ रही थी। ग्वेन ससीलिया को बोलती है कि हम दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि पता नहीं कि तुम्हारे पेट में क्या चीज पल रही है। तभी फादर टेडेस्की ये सब सुन लेता है, पर अब ग्वेन को फर्क नहीं पड़ता।
वो सारी नन्स को अब अनाउंसमेंट करती है और बोलती है कि ये जगह इतनी होली नहीं जितना वो सब इसे समझते हैं। पर तभी कुछ नन्स आती है और वो ग्वेन को पकड़कर वहां से ले जाती है, जिससे ससीलिया अब डर गई थी। उस रात ससीलिया को नींद नहीं आ रही थी जब अचानक एक पेंटिंग टेढ़ी हो जाती है। ससीलिया देखती है कि पेंटिंग के पीछे किसी और नन ने लिखा हुआ था एक बाइबल के पैराफ्रेज को। ससीलिया बाइबल में जाकर उस फ्रेज को चेक करती है, जो था कि कभी कभी शैतान भी भगवान का रूप ले लेता है। ये पढ़ के ससीलिया अब जाती है ग्वेन से मिलने, पर वो कमरे में नहीं थी। ससीलिया निकल जाती है ग्वेन को ढूंढने के लिए, पर वो पहुंचती है रेवरेंड मदर के प्राइवेट स्पेस में, जहाँ पे सबसे पहले ससीलिया एक ड्रॉर का ताला तोड़कर अपनी पर्सनल नन वाली फाइल को निकालकर पढ़ती है। और उस फाइल में कॉन्वेंट वालों ने ऑलरेडी ससीलिया की पूरी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ था, जिसे ससीलिया समझ जाती है कि ये कॉन्वेंट ससीलिया पे सालों से नजर रखे हुए था, पर क्यों ये उसे समझ नहीं आता। तभी ससीलिया को ग्वेन की चीखें सुनाई देने लगती है और उन चीखों के पीछे ससीलिया बाहर जाती है और पहुंचती है एक कमरे के पास। वो कमरे के अंदर झांक कर देखती है, जिससे उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अंदर थी वो डिमोनिक नन्स जिन्होंने ग्वेन को एक कुर्सी से बांध दिया था। और फिर एक नन ग्वेन की जीभ को पकड़ती है और दूसरी नन उसकी जीभ को काट देती है, जिससे ससीलिया की सांसें अटक जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर तभी वहां पे आ जाती है वो बीमार नन जिसने ससीलिया के बाल काटे थे। वो नन अब एक वूडू गुड़िया को ससीलिया को देती है, जो उसी के बालों से बनी थी, और वो गुड़िया गुड लक के लिए थी। ससीलिया अब उस नन से मदद मांगती है क्योंकि उसे घर जाना था, पर वो नन बोलती है कि आज तक कोई भी इस कॉन्वेंट से बाहर नहीं निकला। डर के मारे ससीलिया वहां से चले जाती है, पर अब उसे कुछ करना था, वरना पता नहीं ये डिमोनिक लोग उसके साथ क्या करेंगे। अब अगले दिन दिखाते हैं रेवरेंड मदर को, जो उठते के संग ही भागती है ससीलिया के कमरे की तरफ। सारे लोग भी उसी के साथ भागने लगते हैं क्योंकि ससीलिया चिल्ला रही थी। वो जाके देखते हैं कि ससीलिया पूरी खून में लथपथ है और उन्हें लगता है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, और इसलिए अब तुरंत फादर टेडेस्की और एंजो ससीलिया को मजबूरन ले जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ। ससीलिया पूरे रास्ते दर्द के मारे चिल्लाती रहती है, और वहीं रेवरेंड मदर बच्चे के खून पे प्रेयर कर कर रो रही थी। पर तभी मदर को मिलता है एक पक्षी का पंख, और फिर उसे बेड के नीचे मिलता है एक खून से लथपथ बैग। और दोस्तों, उस बैग के अंदर था एक मरा हुआ मुर्गा, और इसका मतलब ये मुर्गे का खून था, और ससीलिया ने उन सब लोगों का पागल बना दिया बचने के लिए। ये खबर तुरंत पहुंच जाती है टेडेस्की के पास, और वो तुरंत गाड़ी रुकवा देता है, जिससे ससीलिया समझ जाती है कि उसका भांडा फूट गया। खैर, किसी तरीके से ससीलिया गाड़ी से भाग जाती है और वो अपनी पूरी कोशिश करती है बच के निकलने की, बट इन दी एंड टेडेस्की और एंजो ससीलिया को पकड़ ही लेते हैं और उसे वापस ले जाते हैं कॉन्वेंट में। और अब इसके बाद ससीलिया को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला था। रेवरेंड मदर ससीलिया को ठंडे पानी से नहलाती है और उसे मारती भी है, जिसके बाद ससीलिया को एक चेयर से बांध दिया जाता है। टेडेस्की ससीलिया से आके माफी मांगता है और बताता है कि टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ सेफ हो। जिसके बाद वो निकालता है वो होली रेलिक वाली नेल। वो ससीलिया को बताता है कि हो क्या रहा है। हमें पता चलता है कि उस होली नेल के अंदर असली जीसस क्राइस्ट का खून मौजूद था, और टेडेस्की बायोलॉजी की पढ़ाई कर चुका था, और इसलिए उसे मिल चुका था जीसस क्राइस्ट का डीएनए, जिस डीएनए के इस्तेमाल से वो जीसस क्राइस्ट को फिर से जिंदा कर सकता है। टेडेस्की अब ससीलिया को ले जाता है एक अंडरग्राउंड हिडन लैब में, जहां पे ससीलिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरे कमरे में डीफॉर्म्ड फीटस मौजूद थे। टेडेस्की 20 सालों से जीसस को जिंदा करने की कोशिश में था, पर हर बार फेल हो रहा था, और इस बार पहली बार हुआ है कि किसी नन के अंदर सक्सेसफुली जीसस क्राइस्ट फॉर्म हुए हैं। पर ससीलिया जानती थी कि उसके पेट में कोई भगवान का अवतार नहीं था। ससीलिया समझ जाती है कि टेडेस्की भगवान का खेल खेल रहा है, पर ससीलिया टेडेस्की के पूछने पे भी उसकी मदद करने के लिए नहीं मानती। जिसके बाद टेडेस्की लेके आता है एक जलता हुआ क्रॉस, और वो उससे ससीलिया के पैरों में क्राइस्ट के निशानों को बना देता है ताकि वो भाग ही ना पाए। और दोस्तों, इसका मतलब चर्च में जितनी भी नन्स के पैरों में ये निशान है ना, उन सब ने चर्च से भागने की कोशिश करी थी।
ससीलिया को अब ले जाके उसके कमरे में बंद कर देते हैं, पर ससीलिया चेयर से रेंगते हुए गिरती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, बट कोई भी अब उसकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला था और इन दी एंड उसे हार माननी ही पड़ती है। कुछ टाइम बाद ससीलिया अब जाती है कन्फेशन रूम में, या फिर उसे भेजा जाता है कन्फेस करने के लिए, और वो प्रीस्ट को सीधा पूछती है कि तुम लोग कब से मेरे पे नजर रख रहे हो, क्योंकि वो समझ गई थी कि ससीलिया को ये लोग यहाँ पर लाए हैं कॉन्वेंट में जानबूझकर, ताकि उसके पेट के अंदर इस डिमोनिक चीज को डाला जा सके। ससीलिया प्रीस्ट को समझाती है कि बाइबल में लिखा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी जब भगवान वापस आएंगे, बट प्रीस्ट उसकी बातें नहीं सुनता। और दोस्तों, ससीलिया के अब नाखून भी उखड़कर बाहर आने लगे थे। पूरे 9 महीने हो चुके थे और अब कभी भी वो डिमोनिक बच्चा जन्म ले सकता था। एक रात ससीलिया को मेडिकल रूम में अल्ट्रासाउंड के लिए लाया गया था और वहां पे सिर्फ डॉक्टर और मदर रेवरेंड थी, पर थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बाहर चले जाता है और ये ससीलिया के लिए बिल्कुल सही मौका था। रेवरेंड मदर बच्चे को स्क्रीन पे देखकर खुश हो रही थी, पर इतने टाइम में ससीलिया उठा लेती है एक मेटल का क्रॉस और वो रेवरेंड मदर के सर पे जोर से उसे मारती है। और अब ससीलिया रुकने वाली नहीं थी, वो एक और बार मारती है और फिर वो रेवरेंड मदर की खोपड़ी को जब तक पीटती है जब तक वो मारी नहीं जाती। ससीलिया अब अपनी जान बचाकर भागती है, पर तभी उसका डिलीवरी टाइम आ जाता है। ससीलिया जाती है प्रेयर हॉल में, जहाँ पे सारी नन्स प्रेयर कर रही थी और प्रीस्ट सिगरेट पी रहा था, जब ससीलिया पीछे से आकर एक रोजरी का इस्तेमाल करके प्रीस्ट का गला दबाकर उससे भी बुरी तरीके से मार डालती है। और वो अब किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं थी, उसे यहाँ से निकलना था किसी भी हालत में। ये सब देख लेता है डॉक्टर, पर वो ससीलिया के डिमोनिक रूप से डरकर भाग जाता है। ससीलिया प्रीस्ट के पास से लेती है कॉन्वेंट की चाबियां और वो भागती है, और वो पहले जाती है उस डिमोनिक लैब में, जहाँ पे वो हर चीज पे मिट्टी का तेल गिरा देती है ताकि ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे खत्म हो जाए। पर तभी वहां पे आ जाता है टेडेस्की। ससीलिया टेडेस्की को एक लाइटर जलाकर रोक देती है, पर टेडेस्की बोलता है कि तुम घर जा सकती हो, बस हमें हमारा बच्चा दे दो। तभी ससीलिया के पेट में दर्द हो जाता है और टेडेस्की उस पर हमला कर देता है। ससीलिया किसी तरीके से टेडेस्की को मार के वहां से भागती है और वो उसे लैब में ही बंद कर देती है, पर एंड टाइम पे टेडेस्की ससीलिया के बालों को पकड़कर उसे मारने लगता है। पर अब ससीलिया तभी आग लगा देती है तेल में और कमरे के अंदर आग लग जाती है और टेडेस्की बुरी तरीके से जलने लगता है। ससीलिया बच के आगे गिर जाती है और फाइनली उसे लगता है कि वो बच गई, पर तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और लैब के अंदर से टेडेस्की एक फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से आग बुझा देता है और वो गेट को तोड़कर बाहर आ जाता है। अब इससे पहले वो ससीलिया को पकड़ पाता, ससीलिया अंडरग्राउंड में और गहराई में चले जाती है, जहां पे उसे मिलते हैं कैटाकॉम्स, जो बहुत गहरे और लंबे थे। ससीलिया अब कैटाकॉम्स में ही एक टॉर्च के साथ पेट का दर्द लेके इधर उधर घूमने लगती है और उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था, पर वो जगह एक भूल भुलैया जैसी थी। और थोड़ी देर में टेडेस्की भी वहां पे कैटाकॉम्स के अंदर आ जाता है और ससीलिया अब जाकर एक चेम्बर में छुप जाती है और वो वहां पे जब तक रहती है जब तक टेडेस्की उसके पास से चले नहीं जाता। पर टेडेस्की के जाते ही ससीलिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस जगह मौजूद थी ग्वेन की लाश, जिसे डिमोनिक कॉन्वेंट वालों ने मार डाला था। ससीलिया डर के मारे अब भागती है और भागती है और भागती है और इन दी एंड उसे फाइनली कैटाकॉम्ब से बाहर निकलने का एग्जिट मिल जाता है। वो खुश होकर एग्जिट की तरफ बढ़ती है और बाहर निकलने ही वाली थी वो, पर एंड टाइम पे टेडेस्की ससीलिया का पैर पकड़कर उसे वापस अंदर खींच लेता है। अब ऑब्वियसली वो दोनों लड़ते हैं और टेडेस्की का पूरा चेहरा जल चुका था और वो अब ससीलिया को दबोचकर एक सर्जरी नाइफ से ससीलिया का पेट काटने लगता है ताकि वो अपने सेवियर को बाहर निकाल सके। ससीलिया बहुत ज्यादा चिल्लाती है, बट इन दी एंड वो चाकू छीन के टेडेस्की के गले में ही मार देती है, जिससे टेडेस्की तुरंत मारा जाता है ऑन द स्पॉट। दर्द के मारे चिल्लाते हुए ससीलिया फाइनली कैटाकॉम्ब से बाहर निकल जाती है और वो खुद को पाती है जंगल में, जहाँ पे से उसे निकलने में अभी टाइम लगने वाला था और डिलीवरी का टाइम भी आ चुका था। और इसलिए वहीं पे ससीलिया बहुत ज्यादा जोर लगाती है और फाइनली उस डिमोनिक बच्चे को जन्म दे देती है। पर दोस्तों, उस बच्चे को देखकर ससीलिया के होश उड़ गए थे और वो बच्चा अजीब जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा था। मतलब वो कोई ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं था और ना ही
कोई चमत्कार था। ससीलिया अपनी अम्बिकल कॉर्ड को भी मुंह से काट देती है और वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो जाती है, उठाती है एक बड़ा सा पत्थर और आप लोग बिल्कुल सही समझे, ससीलिया उस डिमोनिक बच्चे को कुचल कर मार डालती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इमैक्युलेट मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि नीचे से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।